हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक एंड्रॉयड ऐप के अंदर वेब व्यू कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। बट इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप वेब व्यू के साथ लोडर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन कर लिया है और इसमें मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। बट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वेब व्यू होता क्या है एक्चुअली। देखिए, वेब व्यू क्या एक कंपोनेंट है जिसमें आप कोई वेब पेज या यूआरएल ओपन करा सकते हैं। अब मतलब इट इज़ मतलब सिमिलर टाइप ऑफ ब्राउज़र, मतलब एक छोटा सा ब्राउज़र है बट इसमें फुल फंक्शन ब्राउज़र नहीं होता है। मतलब ना इसमें कोई एड्रेस बार होती है, ना कोई बैक बटन होता है। मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट है जिसके अंदर एक यूआरएल या कोई वेब पेज आप ओपन करा सकते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है? कई पर्पस हो सकते हैं। जैसे आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन अपनी एप्लीकेशन में कोई टर्म्स कंडीशन का पेज है वो शो कराना चाहते हैं जो लाइव रहेगा। ठीक है, आप कोई डेटा जो है वो मतलब सीधे क्लाइंट को वो पेज शो कराना चाहते हैं, वो वेबसाइट ओपन कराना, यूआरएल ओपन कराना चाहते हैं, ना कि डेटा को बैकग्राउंड में भेज के वॉली लाइब्रेरी या जेसन के थ्रू फिर उसे कन्वर्ट करके फिर अपने मतलब जैसा है वो पेज वैसे का वैसे शो कराना चाहते हैं लाइव, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने अपने पर्पज़ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिकली आपने यूज़ फेसबुक वगैरह पर भी देखा होगा कि फेसबुक ऐप वगैरह पे जब आप कोई यूआरएल क्लिक करते हैं तो वो ब्राउज़र ना ओपन करके फेसबुक अपने ही एक एक्टिविटी के अंदर उसे ओपन कर देता है। मतलब उसी के एक ब्राउज़र बना हुआ है, उस पर वो यूआरएल खुल जाता है, ना कि फ़ोन का यूआरएल और फ़ोन का ब्राउज़र यूज़ करता है। तो ऐसे कुछ हम इसके साथ कर सकते हैं। इसका यूज़ कई लोग अब आज के डेट में हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना, कि अगर आप एंड्रॉयड कोडिंग नहीं करना चाहते हैं तो जो वेब पेज आपने बनाया है वो रिस्पॉन्सिव है, उसे आप एक वेब व्यू में ओपन करा दीजिए और उसका एपीके जनरेट करा दीजिए। तो एक तरह से ये एक हाइब्रिड ऐप भी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल होगा, उसमें प्रोजेक्ट कैसे बनता है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आप चाहें तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी ले रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट किया। एप्लीकेशन का नाम आप जो रखना चाहें, मैंने रख लिया यहाँ पर इसका नाम माय वेब व्यू। ठीक है, आप जो भी नाम रखना चाहें। पैकेज का नाम आपके हिसाब से जो भी रहे वो डिफ़ॉल्ट आप रख सकते हैं। लैंग्वेज में जावा ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया देखिए API 15, मतलब 100% डिवाइस सपोर्ट करता है। इसका भी इसकी हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, इस पर भी जब मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया है उस पर डिटेल में इस पर बात की, तो आप वहाँ भी इससे पहले देख सकते हैं। चलिए मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो के पहले मैंने AVD भी ऑन की हुई है। आप अपनी रियल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो रियल डिवाइस पे, अगर आप AVD पे काम कर रहे हैं तो आप AVD ऑन कर लीजिए। एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में AVD कैसे बनती है और उसके लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो चीज़ आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी एक्टिविटी ओपन हो गई है, मतलब कुछ हो गया है। ये मेरी डिज़ाइनिंग आ गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ से पहले इसको हटा देता हूँ टेक्स्ट व्यू। अब यहाँ पे जाके मुझे वेब व्यू ढूंढना है, तो मैं जाता हूँ विजेट्स में। विजेट्स में मुझे मिलेगा देखिए वेब, तो हम इसको क्लिक करके ट्रैक कर लेते हैं। तो देखिए ये अपने आप फुल पे आ गया है। ठीक है, मतलब पूरे लेआउट को कवर कर लिया है। ठीक है, ये अब इसको आप दीजिए एक ID, तो एक ID मैं दे देता हूँ, इसे मान लीजिए वेब व्यू 1। ठीक है, सेट मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ माई एक्टिविटी के अंदर, जिससे ऑन क्रिएट पे। तो टॉप पर जाके मैं क्या एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ वेब व्यू का, जिसमें मुझे उस वेब व्यू का रेफरेंस लेना है। जैसे मैंने अभी XML फाइल के अंदर डिज़ाइन किया है, तो मैंने यहाँ पर वेब व्यू लिया। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसका रेफरेंस मैं ऑन क्रिएट में जाके देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि इसका ऑब्जेक्ट बाहर बना के रेफरेंस में क्रिएट में रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस ऑब्जेक्ट का यूज़ इस मेथड के बाहर भी कहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए अगर मुझे सिर्फ इसका ज़रूरत इस मेथड के अंदर ही ज़रूरत पड़ रही तो मैं ये लाइन भी इसके अंदर ही लिख सकता हूँ। ठीक है, अब वेब व्यू इक्वल टू टाइप कास्ट कर लेते हैं वेब व्यू में और इसको असाइन कर देते हैं फाइंड व्यू बाय ID से r.id.webview1।
ये रेफरेंस अपन ने वेब व्यू में दे दिया। ठीक है, अब सेकंड थिंग हमें क्या करनी है, ये तो हमारा रेफरेंस आ गया। अब हम चलते हैं कि इस वेब व्यू में हमें अगर कोई पेज ओपन करना है तो हम इसकी मेथड को कॉल करेंगे विच इज कॉल्ड लोड यूआरएल। ये देखिए, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग बता देंगे। तो यहाँ हम ओपन कर लेते हैं कोई वेबसाइट, जैसे मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ indiancodeGuru.in, इस तरह से। ठीक है, बट अब आपको उस चीज़ में ध्यान रखना है कि ये तो आपने सिंपल सेटिंग दे दी है, बट अब आपको अपनी एप्लीकेशन के मैनिफेस्ट फाइल में जाके आपको एक परमिशन एक्सेस करनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड यूजर्स परमिशन देनी पड़ेगी इंटरनेट की। आपको यहाँ जाके देना है यूज परमिशन और वो देना है इंटरनेट। सेकंड चीज एक और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप API 9 या एंड्रॉयड 9 या API लेवल 29 के ऊपर जा रहे हैं या लेटेस्ट पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ जब मैंने वॉली लाइब्रेरी का वीडियो बनाया उसमें भी बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज ये जो आप API ये जो ऐप बनने वाली है या ये सिर्फ उन्हीं URL को एक्सेस कर सकती है बाय डिफ़ॉल्ट जो HTTPS होते हैं। ठीक है ना, HTTP वेबसाइट को ये एक्सेस नहीं करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये पुराने वर्जन या API लेवल या एंड्रॉयड 9 के पहले के जो है उनमें ये होता था, बट 9 के बाद से बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़त्म कर दिया। तो अगर आप कोई एक ऐसा URL ओपन कर रहे हैं जो कि HTTP है ना कि HTTPS है, तो उस केस में आपको एंड्रॉयड 9 के बाद के वर्जन के लिए अपनी एप्लीकेशन में एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा विच इज़ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, जिसे आपको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, इतना मैंने कर लिया है। अब मैं वीडियो ऑलरेडी ऑन करके बैठा हुआ हूँ, तो मैंने इसको एक बार अपन रन करके देखते हैं कि इसमें से ये क्या होता है। मैंने इसको रन किया, ये वीडियो मेरी मशीन ऑन है। अब अगर आप फिजिकल डिवाइस पे चला रहे हैं तो फिजिकल डिवाइस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्ड हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, लेकिन टेक टाइम। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में गया, ये ऐप रन हो गई है और ये मेरी वेबसाइट इसमें अंदर ओपन हो गई है। तो जिस भी डिवाइस पर आप इस ऐप को रन करेंगे उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, आप ध्यान रखिए। तो ये एक सिंपल देखिए एक वेब व्यू आपको शो कराते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है, देखिए नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर आपकी वेब पेज में या कहीं पर जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है या कोई सेटिंग्स आप अपने ब्राउजर में सेटिंग्स होती हैं, कुकीज अलाउ करना है, इमेज डाउनलोड करना है कि नहीं करना है, जैसे बहुत सेटिंग होती है, तो वो आप कैसे सेट करेंगे। तो वेब व्यू लिखा आपने, इसमें एक ऑप्शन एक मेथड है विच इज कॉल्ड गेट सेटिंग डॉट। अब यहाँ पर आपको सारी सेटिंग मिलेगी, जैसे सेट जावास्क्रिप्ट। अब बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इसमें बंद होती है, मतलब अगर आपकी जो वेब पेज ओपन हुआ है और उसके अंदर कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखा है, स्लाइडर है या कुछ भी है, तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ऑन होता है। तो इस सेटिंग से जाके मैंने क्या कर दिया, इसे ट्रू कर दिया। ये देखिए, तो ये ऑन हो गया। ऐसे ही आपको और भी सेटिंग्स यहाँ पर गेट सेटिंग मेथड के बाद देके आप दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और अगर मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लिंक पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो एंड्रॉइड में ब्राउज़र इंस्टॉल्ड है उसको ओपन कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई वेब पेज ओपन होता है तो उस पर क्लिक करने पे मेरी ही वेब व्यू में वो ओपन हो, ना कि नया URL ओपन ना करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास, तो मैंने इसका नाम दे दिया माय वेब व्यू क्लाइंट, आप जो नाम देना चाहें, और इसे एक्सटेंड कराना पड़ेगा आपको वेब व्यू क्लाइंट से। इसकी एक मेथड है शुड ओवरराइड URL लोडिंग। इस मेथड को हमें ओवरराइड करना है। इसमें आप चाहें तो फिलहाल जैसा है वैसे इसको रहने दीजिए। प्लस इसके बाद आपको अपने वेब व्यू में
वेब व्यू क्लाइंट सेट करना है। वो कौन सा? वो हमने जो क्लास बनाई है वो। तो मैं यहीं पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू माय वेब व्यू क्लाइंट, देखिए इस तरह से, और उसको पास कर दिया। इसका मतलब मैंने पास किया है इस क्लास का, ठीक है ना। इससे क्या होगा देखते हैं। इसको मैं अब देखिए, अब मैं क्लिक करता हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो देखिए, तो लिंक पे क्लिक करने पे वो पेज जो है वो नए ब्राउजर में ना ओपन करके, डिफॉल्ट ब्राउजर में ना ओपन करके, मेरे ही इस ऐप जो ओपन बैक करके देखिए वापस। चलिए, अब अगली चीज़ और क्या हो सकती है। एक अभी सभी आपने गौर किया, बैक करने पे एप्लीकेशन बंद होगी, जबकि मैं चाहता हूँ बैक करने पे वो हिस्ट्री मेंटेन करे। तो मैं अपनी एक्टिविटी की एक मेथड जो है ऑन बैक प्रेस, इस मेथड को ओवरराइड कर लेता हूँ। इसलिए मैंने वेब व्यू को बाहर बनाया था कि अब मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। इस लाइन को मैं हटा के यहाँ पर लिख रहा हूँ वेब व्यू डॉट गो बैक। मतलब अब अगर जैसे एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ, ये ऐप रन हो गई। अब मैंने इसको स्क्रॉल किया और इस लिंक पे क्लिक किया, तो लिंक उसी पेज, उसी वेब व्यू में खुल गया। अब मैं इसको बैक करने सकता हूँ, तो देखिए मैं वापस होम पेज पर आ गया। तो अब वो एप्लीकेशन एग्जिट नहीं करेगी। बाकी आप लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर आपको एप्लीकेशन एग्जिट करना है तो आप चेक कर लीजिए कि यूआरएल क्या है। अगर यूआरएल होम पेज पे आ गया है, उसके बाद बैक पेज पर आता है तो एग्जिट हो जाए। तो इस तरह से कोई लॉजिक लगा सकते हैं। अब इसमें अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ हमारी ये है कि मान लीजिए हम इसमें यूज़ करना चाहते हैं लोडर को। लोडर मतलब जब ये पेज ओपन होता है तो एक लोडिंग इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। अभी क्या हो रहा है कि पेज खुल जाता है, जब तक पेज ओपन नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये लोडिंग इफेक्ट दिखता रहता है, जैसे इस तरह से। फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन रन हो गया। अब देखिए, जब तक वेब पेज ओपन नहीं होगा तब तक हमें ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि जब तक ये वेब पेज ओपन ना हो जाए पूरा, हमें एक प्रोग्रेस बार टाइप दिखाई दे, प्रोग्रेस बॉक्स दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास, एक और ऑब्जेक्ट बनाया प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स का तरह से, ठीक है ना। इसको भी बाहर बनाया है क्योंकि इसका भी यूज़ मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी कहीं और। तो क्लास के डायलॉग इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और हमने इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया जैसे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने ओपन, अब इसको ओपन कब कराना है, ओपन कब कराना है, तो अब हमने जो क्लास बनाई थी वेब क्लाइंट की, हमें यहाँ पर कुछ और मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। ऑन, देखिए पेज स्टार्टेड और ऑन पेज फिनिश, ठीक है ना, इस तरह। अब जो पेज स्टार्टेड है उसमें जाके हमने जो हमने प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स बनाया है उसको हम यहाँ क्या करा देंगे, शो करा देंगे। और जहाँ पे फिनिश कराया है वहाँ पर हम उस प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स को डिसमिस करा देंगे। अब जो प्रोग्रेस बॉक्स हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, और इसकी एक सेटिंग हम और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सेट कैंसिलेबल। मतलब जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, आप इसे बैकग्राउंड पे क्लिक करने पे ये नहीं जाएगा, ठीक है। पहले मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस पर क्लिक, इसको कमेंट कर देता हूँ, रन किया मैं, लोड इंस्टॉल हो रही है एप्लीकेशन, देखिए ये रन हो। अब देखिए ये लोडिंग इफेक्ट आ गया। जब तक पेज ओपन नहीं हो जाता ये पेज, ये लोडिंग इफेक्ट रहेगा। जैसे पूरा पेज कंप्लीट हो गया ये लोडिंग इफेक्ट चला गया। बट इसमें एक चीज़ ये है कि मैं जब इसको रन कर रहा हूँ और ये डायलॉग बॉक्स जब ओपन हो रहा है उसके बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स हाइड हो जाता है, मतलब कैंसिलेबल है। तो इसकी ये सेटिंग हम यहाँ पर ऑन कर देंगे, विच इज सेट प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स डॉट सेट कैंसिलेबल फॉल।
अब ये होगा कि जब तक मैं पूरा पेज लोड नहीं हो जाता तब तक ये कैंसिल नहीं होगा, मतलब इसे बैकग्राउंड पर क्लिक करने पे ये बंद नहीं होगा। आप चाहें तो कोई मैसेज भी सेट कर सकते हैं। लोडिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा मैसेज मैंने तुरंत किया। ये देखिए लोडिंग लिखा आ रहा है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कहीं बाहर जाता पेज पूरा लोड नहीं आता। ये देखिए ऐसे मैंने दूसरे लिंक पे क्लिक किया। जब तक वो पेज लोड नहीं हो जाएगा तब तक ये बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार देखेगा। तो पैक किया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल था, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।